हमारे पास कोई काम नहीं बचा। अब मोदी जी ने एक तो पहले काम छीन लिया सारा का सारा। हम जहाँ पढ़ते थे जामिया में वो लाइब्रेरी तोड़ दिया। अब हम कहाँ जाए। में एक जिंदा मछली तैर रही थी। सड़क के किनारे पड़ी थी हजारों इज्जत व आबरू। मर्दों का भगवान कर रहा था लिखना, औरतों की किस्मत। हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आमिर अजीज साहब के एक वीडियो पर रिएक्शन करूंगी। उनका इंटरव्यू हुआ था CAA NRC का जब प्रोटेस्ट चल रहा था इन दिल्ली, समधीश भाटिया के साथ। ही इज अ ट्रू जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया, एक ऐसा पत्रकार जो वाकई में पत्रकारिता जानता है और असली मुद्दों को आवाम के सामने लेकर के आता है। तो दिल को छू जाने वाला टाइटल है इस वीडियो का। वो कहता है हिंदुस्तान एक ख्वाब है। आई एम श्योर आप इस वीडियो की इंटेंसिटी समझ पा रहे होंगे। छोटा सा 2.5 मिनट का इंटरव्यू है जिसे अपन बैठ कर के साथ में देखेंगे और उसके बाद अच्छे दिन ब्लूज आमिर अजीज का वीडियो है, उनकी पोएट्री है, वो सुनेंगे। हम सभी को अच्छे से पता है कि यार कितने अच्छे ये दिन आए थे, है ना, और इनफैक्ट अभी तक भी चल रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस रिएक्शन वीडियो। पर उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो follow, the link is given in the description. I hope you will love the comedy reels that I put there. हंसाने का बंदोबस्त है जी उधर। कभी जिंदगी से हताश परेशान हो जाओ तो इंस्टा अकाउंट विजिट कर लेना। यही छोटी सी अर्जी है मेरी। हमारे पास कोई काम नहीं बचा। अब मोदी जी ने एक तो पहले काम छीन लिया सारा का सारा। हम जहाँ पढ़ते थे जामिया में वो लाइब्रेरी तोड़ दिया। अब हम कहाँ जाए। मेरा नाम आमिर अजीज है। ये भी एक और समस्या। नागरिकता प्रूफ कर पाएंगे आमिर साहब? अब देखिए ये मतलब ये फेसबुक है। फेसबुक से तो मैं पहले से ही नागरिकता से बाहर हूँ। बाकी वो आधार कार्ड पे जो उन्होंने लिख रखा है, आधार कार्ड इज नॉट इनफ। अमित शाह ने बोल दिया आधार कार्ड इज नॉट इनफ। बाकी तो हमारे अब्बा भी जाहिल हैं, उनके पास तो कोई कागज ही नहीं, घर बार भी नहीं, जमाने से किराए पे रह रहे हैं। तो अब्बा हमारे प्रूफ नहीं कर पाए तो आपके साथ आपको क्या लगता है क्या होगा? एकदम सीरियस बात है, इसमें मजाक नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है क्या होगा? देखिए अब पता है, अब हम भी वही जानना चाहते हैं। हम भी वही जानना चाह रहे हैं कि आप करेंगे क्या। बांग्लादेश क्योंकि हम तो बांग्लादेश से आए नहीं, हम तो यहीं के थे, यहीं पैदा हुए, यहीं मरेंगे। अब बांग्लादेश जाएंगे नहीं। आप बोल रहे हैं ना, ऐसा तो आप बोल रहे हैं। आप इसे प्रूव कैसे करेंगे? मैं प्रूव नहीं कर, मैं वही तो कह रहा हूँ कि मेरे माँ बाप सब जाहिल, दादा दादी सब जाहिल थे। कोई कागज पत्तर नहीं, जिंदगी भर किराए पर रहे। उनकी गलती हो गई। उनकी गलती है, उनकी गलती हो गई। अब मैंने पढ़ने लिखने की कोशिश की कि मैं खरीद लूंगा घर, लेकिन लाइब्रेरी जला दी हमारी। हम कहाँ से पढ़े अब? देखिए हिंदुस्तान ख्वाब है। हमारे ख्वाब है। हमारे दादा ने बोलते थे, हमारे दादा अनपढ़ हैं, लेकिन वो बोलते थे कि हिंदुस्तान ख्वाब है। हम इस ख्वाब के लिए यहाँ रुके हुए हैं। इंटरेस्टिंग आदमी थे यार आप। हाँ, आपके ग्रैंडफादर तो बहुत इंटरेस्टिंग। हाँ, जाहिल थे बिल्कुल। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ख्वाब है, हम उस ख्वाब के लिए हैं। अब इस ख्वाब में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के लिए अगर कोई सिर्फ कह रहा है कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, उसके लिए कोई जगह नहीं है। ख्वाब में सबके लिए जगह होती है ना। ख्वाब देखते हैं, आपको पता चलता है क्या? यार ये बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली यार। ख्वाब में मेरे ख्वाब में पता चल जाए आप मेरी मम्मी के साथ बैठे हो सकता है क्या? रियलिटी में नहीं हो सकता, ख्वाब में हो सकता है। तो ये हिंदुस्तान ख्वाब है, इस ख्वाब के साथ खिलवाड़ चल रहा है। और हम देखिए इतना बात समझते हैं, पढ़े लिखे हैं मुसलमान लेकिन पढ़े लिखे हैं। हम हिंदुस्तान जो ख्वाब है हमारा, उसके साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। तो हम हिंदुस्तान के लिए, अपने वतन के लिए यहाँ खड़े हैं। अब बाकी तो हमारा जो हो सो हो, हम वतन नहीं जाने देंगे। बात है साहब। गजब यार, ये बंदे की पावर इज नेक्स्ट लेवल। आपने देखा कि कैसे वो अपने दादा दादी को, माँ बाप को जाहिल एड्रेस कर रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने उन लोगों के साथ किया यार, उनके दिल को कितना दर्द होता होगा। और आई एम डैम श्योर कि अभी काफी सारे मुस्लिम्स भी ऐसे इस वीडियो को देख रहे होंगे जो इफेक्ट हुए उस समय CAA NRC से, बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट हुए। तो क्या बोलूं, मेरे को मन कर रहा है कि मैं सॉरी बोलूं यार। सरकार ना बड़ी कमीनी हो गई है, नॉटी हो गई है एकदम। पर खुशी की ये बात है कि आमिर अजीज सर जैसे लोग हमारे बीच मौजूद हैं जो इस देश को बहुत आगे लेकर के जाएंगे। अभी जिस पे रिएक्शन होने वाला है वो अच्छे दिन ब्लूज का मतलब होता है सैडनेस, डिप्रेशन। हम सबको पता है ना कि कितनी खुशियों से हमारे आंगन को भर दिया है अच्छे दिनों ने। देखिए क्या वो कहते हैं, इट्स अ वेरी ब्लिसफुल वीडियो। बहुत अच्छा वीडियो है। शाउट आउट उनको, उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक करिएगा उनके। कल सुबह में निकला मॉर्निंग वॉक पे, लीक चाय बैठा चौक पे। सूरज उगा नहीं था अब तक, चांद फलक पे अब भी बाकी था।
नशे में लड़खड़ा रहे थे सितारे, मेरे संग बैठा चाय पी रहा साकी था। वक्त फजर गुजर गई, न हुई अज़ा। मैंने पूछा क्या बात है, क्या मस्जिद हो गई बंद? साकी ने कहा टूट गई मस्जिद, होती नहीं अज़ा, अब इबादत करने वाले रह गए थे बहुत चंद। हवाएं सर्द थीं, मौसम खुशनुमा था, बस पास में बैठी एक छोटी बच्ची थी गमगीन। जमी पे ओस पड़ी थी, मैंने ओस चख के देखा, ओस थी नमकीन। और साकी ने कहा जाइए आगे, आपका मुंतजर एक नजारा है, संभल के जाइएगा आगे एक पागल कुत्ता आवारा है। मैं चला आगे, सुबह बस हो ही चली थी। आगे जाके एक दुकान पे बहुत भीड़ लगी थी। मैंने पूछा क्या बेच रहे हो, न दाल है, न चीनी, न नमक। दुकानदार ने कहा पूछा है इस बार न पूछना दोबारा, दे रहा हूँ सबक। मेरे पास बेचने को कुछ नहीं, सो बेच रहा हूँ गफलत। दाल बहुत महंगी है, सो लोग खरीद रहे हैं नफरत। सब अपनी सहूलियत से खरीदते हैं नफरत, कोई कम कोई ज्यादा। ये दुकानदार मेरे दोस्त है, बस नफरत का एक प्यादा। और दुकानदार ने कहा जाइए आगे, आपका मुंतजर एक नजारा है, संभल के जाइएगा आगे एक पागल कुत्ता आवारा है। सुबह हुई, सूरज की रोशनी चारों तरफ फैल रही थी। एक मरे तालाब में एक जिंदा मछली तैर रही थी। सड़क के किनारे पड़ी थी हजारों इज्जत व आबरू, मर्दों का भगवान कर रहा था लिखना, औरतों की किस्मत शुरू। एक कतार में लाखों लोग खड़े थे, हाथ में लेके पहचान पत्र, सबकी आंखों में था भय। और दूर कहीं से आवाज आ रही थी, भारत माता की जय। अंधेरी गलियों से निकला एक नूर, खड़ा था दलदल पे, अपने सर पे अपनी पहचान का बोझ संभाले। मैं जहां से गुजर रहा था वहां था एक भव्य विश्वविद्यालय, और कुलपति ने कहा जाइए आगे, आपका मुंतजर एक नजारा है, संभल के जाइएगा आगे एक पागल कुत्ता आवारा है। मचलने लगे थे मैं खाने, छलकने लगे थे जाम, सूरज ढलने को हुआ, हो चली थी शाम। बादल गरजने लगे थे, चमकने लगी थी बिजलियां, अदालतों के बाहर ज़िबह की जा रही थी तितलियां। ज़बरदराजों की ज़बान को मार गया था लकवा, सरे अर्श उग रहा था इंद्रधनुषिक भगवा। और वो नज़ारा रूबरू था मेरी नज़र से, दो लाशें लटक रही थीं एक ही शाखे शजर से। सब चीख चीख के बतला रहे थे कातिल कितना महान, बस एक पागल कुत्ता आवारा था जो भौंक भौंक के कर रहा था ये फसाना बयान कि एक जानवर के बहाने कत्ल किए गए इंसान हैं, और कहते हैं दिल्ली में ऐसे बहानों की एक बहुत बड़ी खान है। ये देख कर यूं मेरे लब मुस्कुरा गए, था इंतजार जिसका वो अच्छे दिन आ गए। मैं चला आगे दिल में लिए उम्मीद सहर,
वो पागल कुत्ता आवारा था मेरा हम सफर। जिस तरीके से ये एक पागल कुत्ता का कह करके ये पूरा प्लॉट लेकर के आए, पूरी असली कहानी इन्होंने बयां करके रख दी हमारे हिंदुस्तान की यार, कि जिस दिन का था इंतज़ार वो अच्छे दिन आ गए। मेरा दिल जब टूटा मैंने देखा ना कि पानी में वो मछली तैर रही थी जिंदा, है ना। ओ गॉड, एक इंसान यार ऐसे कचरे के बीच में पड़ा हुआ है। ही डिजर्व्स अ लॉट ऑफ लव, रिस्पेक्ट, एवरीथिंग, बट क्या हो रहा है उसके साथ। एंड में इन्होंने मोदी, अमित शाह और योगी की जो वीडियो दिखाई ना, वो देख करके दिल को सुकून मिला कि यार हाँ ये ज़रूरी था दिखाना। कब तक छुपाएंगे, कब तक अपने दर्दों के पीछे रखेंगे हम। डर लगता है सर इस देश के अंदर के आप कुछ भी बोल रहे हो, आपके साथ कुछ भी हो सकता है इधर। इतना मतलब सरकार के तो जैसे कोई नियम कानून ही नहीं रह गए। उन्होंने वो भी बताया कि जानवर के नाम पे इंसानों के कत्ल यहाँ पे करे गए हैं। आपको पता ही होगा ना, एक बेटी के सामने उसके पिता को मार दिया गया ये कह करके कि तुम्हारे फ्रिज के अंदर बीफ रखा हुआ है, जबकि ऐसा कुछ था भी नहीं। और फिर ये लोग अपने आप को राम जी का भक्त कहते हैं, अहिंसावादी थे राम जी, और ये यहाँ पे पूरी इंसानियत का कत्ल करे डाल रहे हैं और कहते हैं जय श्री राम। भैया तो मैं ना भगवान का नाम अपने मुंह से निकालना तो दूर की बात है, तुम्हारी दिमाग में भी नहीं आना चाहिए। आमिर अजीज सर ने जैसे बताया कि उनके ग्रैंडफादर बोला करते थे कि हिंदुस्तान एक ख्वाब है और इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। आज तक भी वो मैनिपुलेशन जारी है। देखते हैं कब खत्म होती है, कब हमारे देश का युवा नौजवान भड़कता है और कब ये जुल्मी सरकार से हमें मुक्ति मिलती है। दैट इज इट फॉर टुडे। राम राम जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रिएक्शन वीडियो। दिस इज किलाया रिएक्ट्स ऑफ निधि शर्मा साइनिंग ऑफ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, शब्बा खैर।